तो स्टूडेंट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनके डोमेन और उनके रेंज और उनके ग्राफ कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको थोड़ा सा लॉजिकल फ्लो पता रहे, है ना, कैसे क्या हो रहा है ना, कैसे आपकी बेसिक नॉलेज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन, रेंज, उसके ग्राफ में अप्लाई हो रही है ना। तो कुछ इस तरह से देखेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ सारे फंक्शन लिख दे रहा हूँ, है ना, आपको फील करके चलना है। साइन एक्स, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो फंक्शंस हैं इनकी वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 पे, है ना, बल्कि मैं तो 2 पाई तक आपको टेबल अपडेट करके दी थी, है ना। अगर आपको वो वैल्यूज याद नहीं है तो आपको ये लगभग समझ में आएगा नहीं, है ना। तो इसलिए पहले अगर आपको वो वैल्यूज याद नहीं है तो पहले आप उनको याद कर लें। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसका एक वो बना लिया, टेबल बना लिया, एक पेपर पे लिख लिया। मैंने देखा मेरा एक स्टूडेंट थी, उसने क्या करा कि पूरे साल जो है ट्रिग्नोमेट्री, इवन क्लास 12th में भी क्या करा कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए ना फॉर्मूलों की एक 2 पेज की शीट बना रखी थी। उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे, सारी वैल्यूज थी। तो जब भी कभी जरूरत पड़ी तो उसे देख लिया, ठीक है ना। वो एंड टाइम पे काम नहीं आता, है ना, क्योंकि आप पेपर में शीट तो ले जाओगे नहीं। तो इसलिए आप अभी से ही उसको याद करें और 60% याद करें, 40% वो अपने आप ही क्वेश्चन करते करते क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार एक क्वेश्चन गलत होगा तो एक वैल्यू याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कम से कम आपको 60-70% तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब सुनो, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स ले लिया मैंने, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, है ना। देखो जिसकी डोमेन लिख रहा हूं मैं, डोमेन वो वैल्यूज होती हैं, डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज एट विच अ फंक्शन इज डिफाइंड, इज द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। साइन एक्स की डोमेन इज व्हाट, एनी नंबर, यानी कि ऑल रियल नंबर्स, है ना, क्योंकि डोमेन इज व्हाट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर क्या इसकी डोमेन है। अच्छा, इसकी रेंज, अच्छा एक बात मैंने आपको बताई थी क्या, कि रेडियन एंड रियल नंबर आर द सेम थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखो रियल नंबर का, आप कहोगे सर आपने तो हमें जो एंगल बताया वो रेडियन में है, रेडियन होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए, आप तो रियल नंबर रख लो, है ना। मेरी बात सुनो, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि साइन एक्स, आपने कहा साइन एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, लेकिन रियल नंबर कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे तो जो भी चीज होगी वो एंगल होगी, है ना। और एंगल आपने बताया हमें या तो डिग्री होना चाहिए, रेडियन होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक बात और भी बताई थी फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में कि रेडियन एंड रियल नंबर आर कंसिडर्ड एज द सेम थिंग, दे आर कंसिडर्ड एज द सेम थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बिकॉज व्हेन वी हैव टेकन व्हाट, एक सर्कल लिया था हमने, एक यूनिट सर्कल, है ना, और इस पे रियल नंबर की एक लाइन ली थी जो कि टेंजेंट थी इस पे, है ना। फिर हमने कहा था कि जब हमने इसको टच कराया तो for this one, है ना, for this length of arc there is proportionally 1 radian angle. So 1 real number correspond to 1 radian, 2 real number correspond to 2 radian, है ना. So that's why real number and radian are the same thing when we are talking about the trigonometric function. Okay, अब बात सुनो. तो sin x का डोमेन रियल नंबर है और रेंज क्या होगी -1 से 1. देखो क्लोज इंटरवल लगा रहा हूँ, चेक कर लो. साइन की वैल्यू कभी -1 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती. साइन एक्स की वैल्यू कह रहा हूँ, ठीक है नहीं. तो -1 से 1 के बीच में वो वेरी करती है. सेम बिल्कुल हालत है किसकी, cos x की, कि cos x का जो डोमेन है वो रियल नंबर है और रेंज इसकी भी -1 से 1 तक है, ठीक है. अब सर ये कैसे आ रहा है आपका, देखो मैं बताऊंगा आपको. ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ये 0 हो गया है ना, और ये लगभग π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, और आगे सॉन, है ना, कितना 2π प्लस π/2 डेट इज 5/2, उसके बाद 3π, है ना, एंड सॉन चलता रहेगा ये.
देखो साइन 0 पे 0 होता है, साइन एक्स का ग्राफ लिख रहा हूं, साइन 0 पे 0 होता है, ये पॉइंट लगा लिया। पाई बाय 2 पे क्या होता है, पाई बाय 2 पे कितना होता है, 1 होता है, सपोज दैट ये 1 है ना। पाई पे कितना होता है, पाई पे कितना होता है 0 अगेन। 3 पाई बाय 2 पे -1, 2 पाई पे अगेन 0। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें इन डॉट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर हमने बीच की वैल्यूज ली, पाई बाय 4 पे 1/√2, तो लगभग कुछ इसका कर्व ऐसे आता है ना, ध्यान से देखना। ऐसे, और 0 से 2 पाई के बाद इधर या इधर कितने भी इंटरवल ले लो, ये हर 2 पाई के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। देखो ना ध्यान से, 0 से 2 पाई तक एक 2 पाई इंटरवल ले लिया हमने, और 2 पाई इंटरवल के बाद देखो अगेन फिर से ये रिपीट करना शुरू कर देगा, फिर 2 पाई इंटरवल लिया, फिर ये रिपीट करना शुरू कर देगा। सारी बात समझ लें। इधर भी ले सकते हैं हम, ये चीज अगर इधर ली गई तो ये कुछ इस तरह से होगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइन, बिकॉज साइन इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट, साइनोसॉइडल, है ना। साइनोसॉइडल होती है ना वेव, दैट इज साइनोसॉइडल। दिस इज कोसाइन, है ना, दिस इज टेंजेंट, दिस इज कोटेंजेंट, दिस इज सीकेंट, दिस इज कोसीकेंट, ठीक है। तो सारी बात समझ में आपके, इस तरीके से हमने साइन का ग्राफ बनाया, है ना। और इसका पीरियड कितना है, साइन एक्स इज व्हाट, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विद द इंटरवल 2 पाई, पीरियोडिक फंक्शन विद इंटरवल 2 पाई। इंटरवल का मतलब कि हर 2 पाई इंटरवल के बाद ये रिपीट करेगा। आई बात समझ, अब सुनो, अब cos x की बात करते हैं। देखो जी cos x, cos x के साथ भी अगेन सेम थिंग, 0 पाई बाय 2 पाई। तो अब देखो ना कि जिसका ग्राफ देख रहे हैं हम, ठीक है, अगेन 0 पाई बाय 2 पाई, है ना, सेम एंगल ले लो, 3 पाई बाय 2 फिर 2 पाई, ठीक है, 5 पाई बाय 2 3 पाई, है ना। इस तरीके से आप पाई बाय 2 के डिफरेंस में जो है मार्किंग कर लेंगे। अब खुद सोचो आप, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। अगेन मैंने आपको कहा अगर वैल्यू याद नहीं है तो आप ग्राफ ही ड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्या है जी, cos 0 कितना होगा, cos 0 इज 1, यहां से स्टार्ट होगा। और cos पाई बाय 2 0, आपको पता है, cos पाई -1, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा, है ना। यहाँ पे 3 पाई बाय 2 पे 0, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे इस तरीके से, बड़ा स्मूथ होता है ना, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से चलेगा। तो ये है साइन का कर्व, ये है कॉस का, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब सुनो,